जय हिंद दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में प्री बीएसटीसी यानी प्री डीएलएड एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको बताया था। उस समय मैंने कहा भी था कि सिलेबस की डिटेल जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम हो, छोटी या बड़ी, सिलेक्शन के लिए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करना हर हाल में अनिवार्य है। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट मेहनत खूब कर रहा, पढ़ाई खूब कर रहा, पर वो अपने सिलेबस से बाहर जा रहा है। इसीलिए माय मिशन उदयपुर जो फ्री कोचिंग क्लासेस है, वहां पर पूरा फोकस सिलेबस पर और पिछले साल के प्रश्न उत्तर जो पेपर्स है उनको फोकस करके ही पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके प्री बीएसटीसी के इस एग्जाम में सिलेबस में क्या है। तो इसका जो पहला पार्ट है मेंटल एबिलिटी, 50 क्वेश्चन आएंगे। अब इस पार्ट में आपके कौन कौन से प्रश्न आएंगे तो मैं आपको बता दूं, एक तो आएगा तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग से रिलेटेड, जो एक आएगा दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, एक ग्रुप आ जाएगा कि भाई कौन सा बेमेल है या क्या है उसकी छांटिए। इसी के साथ विभेदीकरण, कोई अलग सा भी हो सकता है, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। संबंधता, रिलेशनशिप, ये भी आपके रीजनिंग का एक पार्ट है। विश्लेषण और तार्किक चिंतन, तो आप इस एरिया से बाहर नहीं जाएं। यहां मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग काफी समय आपका कंज्यूम करती है परीक्षा हॉल में, तो इस पार्ट को आप सबसे आखिरी में हल करें तो ठीक रहेगा। और डिटेल स्ट्रेटजी के लिए मैं आगे फिर एक वीडियो बनाऊंगा। यहां पर देखिए आपका जो सेकेंड पार्ट है राजस्थान से संबंधित जानकारी, आपके लिए बहुत अच्छी और सरल बात यही है कि आपको सिर्फ राजस्थान ही पढ़ना है। अब यहां पर राजस्थान में क्या क्या पढ़े तो देख लीजिए, इसमें राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति और साहित्य वाला पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, और इसके साथ ही भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और पर्यटन। लेकिन यहां पर मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें देखिए समसामयिक कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो कई बार स्टूडेंट मेच्योरिटी नहीं होने, अनुभव नहीं होने या किसी गलत मार्गदर्शन में पड़ जाने के कारण वो क्या करता है, समसामयिक यानी करंट को अवॉइड करता है। आपको बता दूं, हर फील्ड में पेपर सेटर की एक कोशिश रहती है कि लेटेस्ट क्या नई चीज है उस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के करंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। पुराने डाटा, पुराने आंकड़े आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। करंट भी आपको कौन सा पढ़ना है, जो पिछले लगभग एक साल का। और यहां पर भी एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपका पेपर परीक्षा के एक महीने पहले लगभग बन चुका होता है, तो परीक्षा के एक महीने पहले से पिछले एक साल का आपको करंट अच्छे से देख लेना है। वहीं आपका जो तीसरा पार्ट है शिक्षण अभिक्षमता, बहुत इजी होता है, इसमें आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। लेकिन हम पढ़े क्या, बात वही है ना कि अगर सिलेबस पता नहीं है, क्या का क्या पढ़ लिया तो अंधा पीछे कुत्ता चाटे। मेहनत तो की पर वो कहां गई, फालतू व्यर्थ गई आपका समय, ऊर्जा और आपका भविष्य। तो यहां मैं बता दूं आपको कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता में आपके पास शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये एक नई चीज शुरू हुई, थोड़ा पिछले एक अरसे से चल रही सीसी, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। संप्रेषण, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा सा होना चाहिए। इस पार्ट में से प्रश्न पूछे जाते हैं डेली लाइफ में, अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अब जो इंग्लिश चौथे पार्ट में जो कंपलसरी है इंग्लिश, तो आपको पढ़नी है। नॉर्मली अपने वागड़ और मेवाड़ के स्टूडेंट इंग्लिश के नाम से घबराते हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत हाई लेवल की नहीं आएगी और टू दी सिलेबस टू दी पॉइंट आपको पढ़ना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कंप्रेंशंस आएंगे, स्पॉटिंग एरर्स आएगा, नरेशंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, काइंड ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंसेज कंप्लीशंस, टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और स्पेलिंग एरर्स। तो इसमें हो सकता है कुछ पोर्शन आपके लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो ऐसे में आपको आर्टिकल है, प्रीपोजिशंस है, ठीक है ना, ये वन वर्ड है, कुछ जो कनेक्टिव है, इजी वाले पोर्शन है वो आप कर लेना। अब जो लास्ट वाला इसी चौथे खंड का ही जो दूसरा उपखंड है कि भाई उसमें आप हिंदी या संस्कृत, उसमें से क्या लें, तो ऑब्वियसली मैं सलाह यही दूंगा कि आप हिंदी लीजिए। वैसे संस्कृत में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आती है और आप संस्कृत भी ले सकते हैं। तो अगर आप संस्कृत को चुनते हैं, संस्कृत और हिंदी का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है जरा भी कॉम्प्लिकेटेड या एकदम डिफरेंट नहीं है,
5-10% डिफरेंट होगा। तो आप अगर संस्कृत भी लेते हैं तो बेनिफिशियरी रहेगा। मैं आपको बता दूं हिंदी में क्या पूछा जाएगा, स्वर और व्यंजन, व्यंजन में उच्चारण स्थान कि भाई कंठव्य कौन है, तालव्य क्या है, इस तरह के बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही शब्द रूप आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर आपसे ध्यान रखिएगा कि धातु रूप भी पूछा जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ा सा इजी रहता है ये, संधि, समास और लिंग, वचन, विभक्तियां और कारक ज्ञान, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो नॉर्मली हिंदी हम 12वीं तक जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी हमारे यहाँ, तो ग्रामर से हम फेमिलियर होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप ये जो मैंने बोले थे ये सारे संस्कृत के हिस्से थे। अब मैं आपको बताता हूं कि हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावत, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। ये जो मैंने बताया ये आपसे हिंदी का पोर्शन है। इससे पहले जो मैंने बताया था वो संस्कृत का पोर्शन था। तो आपने खुद देख लिया होगा कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है नहीं, ये सब चीजें क्या है, काफी कुछ मैच खा रही है। और लगभग हिंदी में ग्रामर के जो नियम लिए गए हैं वो संस्कृत से ही लिए गए, इसलिए आपको कहीं से कहीं तक टेरर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।